यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा में चतुर्था पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर के साथ गाइए। पिछले वाले वीडियो में जो कि संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन है वहाँ पर मैंने गाया है, आप भी वहाँ पर देख देख करके गा लीजिए। अब है इसमें दूसरा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द के द्वारा लिखिए। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन यानी कि अपना सहारा क्या होता है। बल को हम ताकत बोलते हैं। अब है पथि के विषमः प्रखरः, पथि रास्ते में, के मिस कौन, ये कहा का बहुवचन है। विषमा होता है टेढ़े मेढ़े, प्रखरा होता है नुकीले, यानी रास्ते में कौन टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं, पत्थर यानी कि पाषाणः। अब है इसमें सततम किम करणीयम, सततम लगातार, किम मिस क्या, करणीयम करना चाहिए, लगातार क्या करना चाहिए, अपने उद्देश्य को याद करना चाहिए, यानी ध्येय स्मरणम। अब है एतस्य गीतस्य रचयिता कहा, यानी इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वणेकरः। अब है सा कीदृशः कविः मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी, देश से प्रेम करने वाले। अब है इसमें तीसरा, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूष से, इस पेटिका से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। यहाँ पर क्रियापद हैं जिससे कि हम वर्ब भी कहते हैं, उनको हमें चुन करके जो जहाँ पर फिट बैठता है वहीं पर उसको फिट करा देना है। यथा मिस जैसे, त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम आगे कदम रखो। अब है त्वम विद्यालय में चल, तुम स्कूल चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, देश से प्रेम करो। विधेहि का अर्थ होता है करो और निधेहि का अर्थ होता है रखो। अब है मह्यम जलम देहि, मुझे पानी दो, देहि मिस दो। अब है इसमें घा, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम, यानी हे मूर्ख, धन की तृष्णा को, धन की लोलुपता को छोड़ दो। यहाँ पर धन की लोलुपता से मतलब है जब हम अपनी कमाई से ज़्यादा पाना चाहते हैं, जैसे घूस, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती इत्यादि। जब हम मेहनत से कमाते हैं तो वो धन की लोलुपता में नहीं आता है। अब है गा, भज गोविंदम, यानी गोविंद को भजो, ईश्वर को भजो। अब है सततम ध्येय स्मरणम कुरु, यानी लगातार अपने उद्देश्य का स्मरण करो कि हमें क्या बनना है, क्या हमारा एम है जिंदगी में। अब है इसमें चौथा, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी सही कथनों के सामने हाँ, गलत कथनों के सामने ना, इस प्रकार से लिखिए। यथा मिस जैसे, पुरतः चरणम निधेहि, यानी आगे कदम रखो, हाँ आम। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अपना निवास स्थान पहाड़ की चोटी में है, हाँ आम। अब है इसमें खा, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, यानी अपना बल, अपनी ताकत बाधक होती है, हमारी राह का रोड़ा होती है, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत है, ये है ना। पथि हिंस्रः पशवः न अस्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं, ये भी गलत है, ना। गमनम सुकरम अस्ति, सुकरम आसान के लिए बोला जाता है, ये सरल से बना है, यानी कि जो हमारी यात्रा है वो आसान है, बिल्कुल नहीं, वो बहुत ज़्यादा दुष्कर है, तो ये है ना। अब है सदैव अग्रे एव चलनीयम, यानी हमेशा आगे ही चलना चाहिए, बिल्कुल सही, आम। अब है इस प्रश्न का आ, वाक्य रचनया, यानी वाक्य की रचना के द्वारा, अर्थभेदम, अर्थ में अंतर स्पष्टीकृत, स्पष्ट करिए। वाक्य की रचना के द्वारा अर्थ में अंतर स्पष्ट करिए। जैसे परितः ये बोला जाता है चारों तरफ को, और पुरतः ये बोला जाता है सामने को। उसी तरीके से नगहा ये होता है पहाड़, और नागहा ये होता है सांप। अब जो है आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना, और अवरोहणम का अर्थ होता है नीचे उतरना। अब जो है विषमः का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, और समा का अर्थ होता है समान। उसको हम जो है वाक्य से पढ़ते हैं। विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, यानी स्कूल के चारों तरफ पेड़ हैं। दूसरा है जो कि पुरतः से बना है, जिसका अर्थ सामने होता है।
विद्यालयं पुरतः क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति। स्कूल के सामने खेल का मैदान है। अब है एवरेस्टः प्रसिद्धः नगः अस्ति, यानी कि एवरेस्ट प्रसिद्ध पहाड़ है। नगः का अर्थ होता है पहाड़, प्रसिद्ध पहाड़ है, ये सब जानते हैं। और दूसरा है इसमें नागः, जो कि सांप है। अयम एकः नागः अस्ति, यह एक सांप है, जैसे कि नाग देवता होता है ना, नाग नागिन। अब है इसमें आरोहणम। आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना। वृक्ष से आरोहणम दुष्करम भवति, यानी पेड़ पर चढ़ना कठिन होता है। और अवरोहणम का अर्थ होता है नीचे उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पहाड़ से नीचे उतरना आसान होता है। अब है विषमः, यानी टेढ़ा मेढ़ा। पथि विषमः पाषाणः सन्ति, रास्ते में टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं। अब है समा, यानी कि समान। सर्वे छात्रा समा सन्ति, सभी विद्यार्थी समान हैं। अब है इसमें पांचवा, मंजूषातः अवयवपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पेटिका से अवयव शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो अवयव वे पद होते हैं जिनका रूप वचन और लिंग के अनुसार चेंज नहीं होता है। जैसे विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, यानी विद्यालय के सामने एक बगीचा है। पुरतः यहाँ पर अवयव है। अब है सत्यम एव जयते, यानी सत्य ही जीतता है। अब है इसमें किम भवान स्नानम कृतवान खलु। खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से, क्या आपने पक्का स्नान कर लिया है। ये पूछ रहे हैं, उन्हें डाउट है कि वो नहाया है कि नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं क्या आप पक्का नहा गए हैं। अब है इसमें घा, सहा यथा चिंत्यति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही व्यवहार करता है। अब है इसमें गां, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, यानी गांव के चारों तरफ पेड़ हैं। अब है इसमें कौन सा, ये चा वाला। विद्याम विना जीवनम वृथा, यानी विद्या के बिना जीवन बेकार है। यहाँ पर विद्या से सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं होता है, सारी तरीके की सांसारिक नॉलेज को हम विद्या बोलते हैं। अब है इसमें छा, सदा भगवंतम भज, यानी हमेशा ईश्वर का भजन करिए। अब है इसमें छठा, विलोम पदानि योज्यत, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। पुरतः का अर्थ होता है सामने या फिर सामने से, इसका उल्टा है पृष्ठतः पीछे या फिर पीछे से। स्वकीयम अपना, इसका उल्टा है परकीयम। अब है भीति, यानी कि डर, इसका उल्टा है साहसा साहस। अनुरक्तिम प्रेम, इसका उल्टा है विरक्ति ही। अब है गमनम, यानी कि जाना। आगमनम आना। अब है प्रश्न नंबर 7 का आ, लट लकार पदेभ्य, यानी कि लट लकार के शब्दों से, लट लकार जो है ना प्रेजेंट टेंस के शब्दों को बोला जाता है, उनका हमें क्या करना है, लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, यानी लोट और विधिलिंग लकार के शब्दों का निर्माण करना है। किन से, लट लकार के शब्दों से। लट लकार तो अभी बताया कि प्रेजेंट टेंस के शब्दों को बोला जाता है। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा देने वाले शब्द, और विधिलिंग लकार के शब्दों को बोलते हैं चाहिए या फिर कोई भी सलाह वाले शब्द। जैसे पठती का अर्थ होता है पढ़ता है, इसका लोट लकार का बनेगा पढ़ो, यानी कि पठतु। विधिलिंग में पढ़ना चाहिए, पठित। अब है खेलसी, जिसका अर्थ होता है तुम खेलते हो, इसका लोट लकार यानी कि आज्ञा देने के लिए बनेगा कि तुम खेलो, खेल, और विधिलिंग में खेले हैं, खेलना चाहिए। खादंती खाते हैं, लोट लकार में बनेगा खादंतु, और विधिलिंग में खादेयु। पिबामी मैं पीती हूँ, इसका लोट लकार में कि मैं पीऊँ यानी पिबानी, और मुझे पीना चाहिए पिबेयम। हंसतः दो हंसते हैं, इन्हें लोट लकार आज्ञा दे रहे हैं कि दो हंसें, हंसताम। विधिलिंग लकार में दोनों को हंसना चाहिए, हंसेताम। अब है नयामः, हम सब ले जाते हैं, इसका लोट लकार में बनेगा यानी कि हम सब ले जाएं, नयाम, और हम सबको ले जाना चाहिए, विधिलिंग में नयेम। अब है प्रश्न नंबर 7 का आ, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करिए। यथा मिस जैसे। गिरीश शिखर का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी, इसको हमें बनाना है सप्तमी के एक वचन में, जो कि बनता है गिरीश शिखरे, यानी पहाड़ की चोटी में, क्योंकि सप्तमी का चिन्ह होता है में पे पर। अब है पथिन, जिसे हम बोलते हैं रास्ता, इसे भी हमें सप्तमी के एक वचन में बनाना है, रास्ते में, यानी पथि। राष्ट्र देश, इसे बनाना है हमें चतुर्थी के एक वचन में,
चतुर्थी जिसका चिन्ह होता है के लिए, राष्ट्राय देश के लिए। अब है पाषाण यानी कि पत्थर, उसको भी हमें सप्तमी के एक वचन में बनाना है यानी कि पत्थर में पाषाणे। अब है यान जिसका अर्थ होता है गाड़ी, इसे बनाना है हमें द्वितीया के बहुवचन में गाड़ियों को, क्योंकि द्वितीया का चिन्ह को होता है तो ये बनेगा यानानि। अब है शक्ति, इसे बनाना है हमें प्रथमा के एक वचन में। प्रथमा तो सब जानते हैं ये कर्ता के लिए यूज होता है जिसका चिन्ह ने होता है, या ये ज़्यादातर बिना चिन्ह के भी आता है, वो बनता है शक्ति ही। अब है पशु, सप्तमी के बहुवचन में, यानी कि सप्तमी का चिन्ह क्या होता है, में पेपर, पशुओं में पशुषु।